क्या आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं? आप करते हो क्या? भगवान से प्रेम करते हो? देखो भाई, एक तो कभी कभी लोग ऐसे जप करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हमारे पास इतना रुपया भेज दो, 5 रुपये की मैंने पूजा की है तो इसके बदले में 5,000 तो हमारे पास आना ही चाहिए। तो करते हैं पूजा और जप और उसके बदले चाहते हैं संसार। तो वे भक्त कैसे हैं? वे सेठ की नौकरी तो करते हैं, लेकिन उससे अपनी पत्नी के लिए रुपया भेजने वाले जैसे नौकर होते हैं वैसे हैं। दूसरे लोग कैसे हैं? देखो महाराज, हम रुपया पैसा कुछ नहीं चाहते, हम स्त्री पुत्र कुछ नहीं चाहते, हम इतनी तो माला फेर चुके और करोड़ों, कोई गिनती नहीं। माला फेरते फेरते कितनी मालाएं घिस गई और उंगली हमारी घिस गई और नाम लेते लेते जीभ थक गई और दर्शन के लिए जाते जाते हमारे पांव घिस गए और जो कुछ कमाया था सो सब दान कर दिया। अब तो तुम मिलोगे। तो वे भगवान पर एहसान करते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया तो तुम भी हमारे लिए कुछ करो। असल में भाई, एक आदमी की उंगली का घिस जाना और माला का घिस जाना या फिर पैसे का जाना, ये कोई भगवान की कीमत नहीं बनती है भाई। तब की जब कीमत नहीं बनती है और वे भगवान की प्राप्ति के लिए उपाय मुख्य मानते हैं कि हमारा किया हुआ साधन, हमारा किया हुआ उपाय ही भगवान को पकड़ कर ले आएगा, तो वे गलत रास्ते पर है। असल में संसार में ऐसी कोई कीमत नहीं है जिसके बदले में भगवान खरीदे जा सके। तो बात यह है कि भगवान स्वयं ही उपाय है और स्वयं ही उपेय है, स्वयं साध्य है और स्वयं साधन है। यही कृपा करके नाम बनकर आते हैं, हमारी जीभ पर थोड़ी देर नाचते हैं। वहीं कृपा करके आते हैं वही हमारे हाथ में माला बनकर के थोड़ी देर घूमते हैं। वे ही कृपा करके हमारे हृदय में थोड़ी देर आते हैं और ध्यान होता है। इस बात पर विश्वास रखो कि हमारे किए साधन नहीं होता। हम जब उन्मुख होते हैं, हे प्रभु, हम तुम्हारी ओर चलना चाहते हैं, हम तुम्हें पाना चाहते हैं, तब हमारा मन उन्मुख होता है। अंतर्मुख होना, और भक्त लोग कहते हैं उन्मुख होना। अपनी ओर लौटना हो तो कहोगे अंतर्मुख हो जाओ, ये वेदांत है। और भगवान की ओर जाना हो तो कहेंगे उन्मुख हो जाओ। आंख खोल कर देखो, अरे सामने भगवान खड़े हैं, ये उन्मुख हुआ। और आंख बंद करके देखो, तुम्हारे हृदय में भगवान है, ये हुआ अंतर्मुख। तो अंतर्मुख होता है अपनी ओर को और उन्मुख होता है सामने की ओर को। जब ये जीव भगवत प्राप्ति के लिए, तत्पदार्थ के साक्षात्कार के लिए उन्मुख होता है और भगवान देखते हैं कि यह देखो, जैसा बौना ऊंचे पेड़ का फल तोड़ने के लिए छलांग भर रहा हो, ऊपर उछल रहा हो और उसका हाथ न पहुंचता हो, तो कोई दयालु पुरुष, बड़ा आदमी देख रहा है कि भाई ये तो उछलते उछलते बेचारा थक गया, इसका हाथ नहीं पहुंचता है, तो उसने झट अपने हाथ से फल तोड़ा और तोड़ करके बौने को दे दिया। तो ये भगवान कैसे मिलते हैं जीव को? जब देखते हैं कि ये उपाय करते करते थक गया, इसकी वाणी अब लड़खड़ा गई, इसका मन अस्त व्यस्त हो गया, इसने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया,
तब भगवान स्वयं ही अपने को उसके सामने पेश कर देते हैं, उपस्थित कर देते हैं, हाजिरी कर देते हैं कि मेरे प्यारे भक्त, तुमने मेरे लिए बड़ी तकलीफ उठाई, अब मैं तेरे सामने आकर प्रकट हुआ हूँ। तो मदाश्रय का अर्थ हुआ अपने साधन से भगवान मिलेंगे ये अभिमान मत रखना, भगवान मिलेंगे तो अपनी कृपा से तुमको मिलेंगे, ये भगवान का आश्रय है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।